हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, इस वीडियो का टोटली जो पर्पस रहेगा वो हम बेसिकली एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए ट्राई करेंगे। और जिस तरीके से अगर हम टेक्निकल वाइज मार्केट को देखें तो जिस तरीके से हमें एक बेरिश जोन में एंट्री मिल चुकी है और नेगेटिव मूवमेंट के साथ टेक्निकल व्यू पॉइंट के साथ अब हमें कहां तक की गिरावट देखने को और मिल सकती है और कितने टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकती है, सभी पर ओवरऑल डिस्कशन करके चलेंगे। सो गाइस, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो मैंने प्रीवियस डाल रखी है, अप्रोक्सीमेटली सुबह के टाइम डाली थी 10 बजे के आसपास, तो हो सकता है तो इस वीडियो को जाके प्लीज से देख लीजिएगा। बिकॉज इसमें मैंने FIDI का मूवमेंट, सेगमेंट वाइज डाटा और गाइस मार्केट के स्ट्रक्चर को क्लियर वे में 1 बाय 1 अच्छे से समझाया हुआ है। तो प्लीज अगर हो सकता है तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, जिससे आपकी कंफ्यूजन्स सभी खत्म हो जाएंगी। अब हम चलते हैं टेक्निकल व्यू पॉइंट को जानने के लिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट जो व्यू पॉइंट है वो है हमारा निफ्टी पर, जो कि 21,982 के स्तर पर आ सकती है हमारी निफ्टी। ये बेसिकली किन एनालिस्ट का कहना है और किस तरीके से कहना है वो हम देख लेते हैं कि स्तर पर आ सकती है। नाउ 1500 पॉइंट्स की गिरावट संभव है मार्केट में इनके अकॉर्डिंग। अभी ये 23,500 के लेवल पर है। आपने देखा जिस टाइप से हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली वो अप्रोक्सीमेटली अपना 23,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और जिस तरीके से हमें डाउन साइड के लिए क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जिस 23,800 को ब्रेक करके, जो कि हमारा वेडनेसडे डे के दिन लो टाइम फ्रेम पर मूवमेंट किया था, और जो क्लोजिंग देखने को मिली वो भी 800 के नीचे देखने को मिली। नाउ अगर हम जिस एनालिस्ट की बात कर रहे हैं पहले हम उनका नाम जान लें, तो यहां पर हरसोब शाह का कहना है इस तरीके से, उनके इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस तरीके की मूवमेंट्स और इस तरीके का व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जताया है। यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये बेसिकली हरसोब शाह हैं, इनके अकॉर्डिंग ये देखने को मिल रहा है। हम गाइस इनकी बात को क्यों थोड़ा सा सीरियस वे में लें, बिकॉज इनने 10 नवंबर को भी इस तरीके से प्रेडिक्शन दी थी और ये इनका जो टेक्निकल पॉइंट्स था वो एग्जैक्टली हमें मार्केट्स में देखने को मिला। अगर आगे इसी बात को पढ़ा जाए तो आप देखेंगे आने वाले 2-3 महीनों में निफ्टी 21,982 के स्तर पर आ सकती है। अभी ये 23,500 के स्तर पर है। आपने जिस टाइप से गए कल की थर्सडे की क्लोजिंग देखी वो अप्रोक्सीमेटली 23,500 के आसपास हमें देखने को मिली। निफ्टी में अभी भी करीब 1500 पॉइंट्स की गिरावट संभव है इनके टेक्निकल व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहां पर गाइस आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है, जब तक निफ्टी हमारा 24,000 या 23,800 के ऊपर सस्टेन करके 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक आपको एक बड़ी गिरावट यहां पर बेसिकली देखने को मिल सकती है। वेल्थ व्यू अगर हम बात करें, इनका बेसिकली संस्था से जुड़ाव है, वो है वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर हैं ये बेसिकली हरसोब महेश शाह ने बाजार पर ये इस टाइप से प्रेडिक्शन दिया है। अब आगे और चीजों को थोड़ा सा जानते हैं। अब इनका व्यू पॉइंट जो है अगर हम एग्जैक्टली समझें और इनके व्यू पॉइंट को क्यों हम थोड़ा सा प्रायोरिटी दें उस पर देख लेते हैं। ये प्रेडिक्शन 10 नवंबर को दिया था। अगर आप देखेंगे हरसुब शाह ने 10 नवंबर को एक प्रेडिक्शन दिया था, तब से लेकर अब तक निफ्टी करीब 1500 पॉइंट्स की गिरावट के साथ यहां पर नीचे आ चुकी है ना, 500 पॉइंट्स गिरावट के साथ यहां पर आ चुकी है। मार्केट जब 26,000 के स्तर पर था तब से हरसुब शाह ने बेसिकली मार्केट को लेकर बेयरिश जोन में एंट्री जाने के लिए बोला था। और सेम तरीके से गाइस 10 नवंबर से आपने देखा डाउन साइड के लिए हमें अपने बॉटम से बेसिकली अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल चुका है। वो उस समय से ही ट्रेडर्स को खरीदारी से बचने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो गाइस इनका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा सीरियस वे में लेना यहां पर एग्जैक्टली हमें देखकर चलना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम यहीं पर टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे टेक व्यू यहां पर निफ्टी हिट्स 200 डीएमए 200 डेमा के आसपास हमें निफ्टी हिट्स कर दिया है। बेसिकली ब्रेक ब्लो में टेस्ट 23,200 का लेवल। अभी जिस टाइप से गाइस प्रीवियस जो लेवल्स थे उनके अकॉर्डिंग मैंने भी आपसे सेम चीज बोली थी कि अगर मार्केट 23,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगे, देन हमारा जो सीधा सा हार्डल है और सीधा सा जो स्पाइक है हमें 23,200 की ओर आता हुआ देखने को मिलेगा। वही सेम चीज हमें 200 डेमा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। हाउ टू ट्रेड टुमारो वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम यहीं पर गए और व्यू पॉइंट्स को अगर हम जाने और एग्जैक्टली अगर टर्मोलॉजीज को समझें तो आप देखोगे अ डिसिसिव ब्रेक बिलो 23,500 could drive the index further down
टू द 23,300 एंड 23,200 रेंज। तो गाइस इस रेंज तक हमें फर्दर डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मंडे की स्ट्रेटजीज के लिए मैं काफी सारे वीडियोस लाता रहूंगा, और यहां पर हमें देखकर क्या चलना है, जिस तरीके से इंडेक्स 23,500 का लेवल, मतलब कि जिस व्यू पॉइंट पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,500, इसके नीचे अगर मार्केट गया स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम में फर्स्ट हाफ में, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर के लिए मोमेंटम दिखाता है, तो हमारा जो थर्सडे का लो है, मतलब कि जो कल का हाई है, उसका हाई हमें देखकर चलना है। वहां से एक सेलिंग प्रेशर जो बनता हुआ देखने को मिलता है, तो हम यहां पर एक पुट साइड की एंट्री करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 23,500 का। और सेकंड, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है और सस्टेन करता है, तो यहां पर फर्दर जो गिरावट है 23,300 और 200 तक का रेंज में जा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं। वेयर द ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना, यहां पर हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इज लोकेटेड, तो इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब आगे पढ़ें तो वाइल द overall market sentiment seems negative, it remains to be seen how Nifty performs around the 200 DEMA support। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू ऋषिकेश यदीप, ऐसा करके इनका नेम है, जो मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ आई थिंक। और अगर हम इनकी संस्था को जाने तो यहाँ पर एसिस्ट सी मेहता इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आई होप गाइस ये भी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल व्यू पॉइंट्स को समझें तो आप देखोगे टेक्निकली द निफ्टी ऑन वेडनेसडे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग, या द निफ्टी ऑन वेडनेसडे, यहां पर गाइस जो हमारा बुधवार का दिन था, ब्रोक द लास्ट वीक लो। लास्ट वीक का हमारा जो लो था वो यहां पर क्लियर कट ब्रेक करके यहां पर बिच वॉज, अगर हम एग्जैक्टली प्राइस पॉइंट देखें तो वो था हमारा 23,816 एंड सस्टेन बिलो 23,800। सबसे पहली चीज क्या थी गाइस, अगर हम यहां पर थोड़ा सा समझ लें, हमें क्या देखने को मिल रहा था, मार्केट 24,080 को अच्छा खासा यहां पर बेसिकली रिस्पेक्ट कर रहा था। जैसे ही मार्केट 24,880 के आसपास आता, वहीं से हमें एक मार्केट जैसे ही 24,080 के आसपास आता, वहां से हमें एक बाइंग साइड के लिए बाउंस देखने को मिल जाता था। अगेन एंड अगेन सेम चीज होने को देखने को मिली, जैसे ही 24,080 के आसपास आता, वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिल जाता। बट अभी क्या हुआ, जैसे ही वेडनेसडे के दिन 24,080 के लेवल को ब्रेक किया, वहां पर हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था वो कौन सा था, अप्रोक्सीमेटली 23,900 के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा था, है ना। तो वहां तक मार्केट आया और यहां पर भी बेसिकली नहीं रुका, और इसको भी ब्रेक करके नीचे हमें फर्दर गिरावट देखने को मिली, है ना, जो कि 23,800 का हमारा जो काफी अच्छा लेवल था उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला। अब जो हमारा प्रीवियस डे कल थर्सडे के दिन जो 23,500 का लेवल था, अच्छे खासे तरीके से यहां पर सपोर्ट के टाइप से वर्क किया। इसके ऊपर ही मार्केट थोड़ा सा घूमता रहा एक पॉजिंग जोन में, मतलब कि एक छोटी सी रेंज में टाइम कंज्यूम करने के साथ साथ। और हमारा जो गाइस अब जो नजरिया है, सपोज 23,500 को ब्रेक करके नीचे मार्केट अगर मूवमेंट करता है, तो इस वीक में इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 23,200 एंड 300 तक का मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कौन से ट्रेडिंग सेशन में, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप चीजें क्लियर हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें मूवमेंट इनके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं यहां पर नेक्स्ट पढ़ते हैं, सस्टेन बिलो 23,800 ट्रिगरिंग आ फ्रेश ब्रेकडाउन ड्यू टू हैवी सेलिंग प्रेशर। यहां पर गाइस जैसे ही 23,800 के नीचे मार्केट गया और सस्टेन किया, यहां पर हैवी तरीके से प्रेशर देखने को मिला। द इंडेक्स हैज टेस्टेड इट्स 200 डे, है ना, 200 डे का यहां पर जो लॉ था वो वीक एरिया हमारा टेस्ट किया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेमा के अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इस तरीके का जो हमारा सपोर्ट है, विच इज प्लेस्ड around 23,540. The index ended up forming a bearish candle. तो यहां पर गाइस bearish candle इनिशिएट किए 200 डेमा के काफी क्लोजली, तो ये हमें देखकर चलना है। अब आगे अगर हम पढ़े तो a strong break below the 23,500 will push the index further lower to 23,300 एंड 23,200। जो गाइस मैंने आपको सेम चीजें बोली थी, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखोगे तो मैंने वहां पर चार्ट के अकॉर्डिंग और पोजीशंस के अकॉर्डिंग वो चीजें बताई थी। ये सब मैंने नहीं पढ़ा था, टेक्निकल व्यू पॉइंट्स, एनालिस्ट का व्यू पॉइंट्स, ये मैं अभी पढ़ के आपको बता रहा हूं। सो
अगर आप मेरे अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो सेम तरीके की आपको स्ट्रेटजीज में मेल मिलाप देखने को मिलेगा, काफी हद तक सेम स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। लेवल्स वेयर द ट्रेंड लाइन सपोर्ट इज प्लेस्ड, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट appears to be negative, but we will have to see how the Nifty behaves around the 200 DEMA support, said ऋषिकेश यादव, है ना। तो इस तरीके से हमारा व्यू पॉइंट इनके अकॉर्डिंग देखने को मिला। अब काफी हद तक गाइस आपकी चीजें क्लियर होंगी, किस तरीके से हमें मूवमेंट करके चलनी है, किन व्यू पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके चलना है ना। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू लाता रहूंगा जिस तरीके से मार्केट्स में अपडेट्स हमें देखने को मिलते रहेंगे। एंड कल का वीडियो सुबह का देखना मत भूलिएगा, वहां पर आज का दिन फ्राइडे है और ग्लोबल क्यूज ओपन है, किसी भी टाइप से वहां पर छुट्टी नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है, किस तरीके से मंडी के मार्केट ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो वो सब चीजों पर ऑब्जर्व करेंगे। सो यहां तक गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।